नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, जिस तरीके से सरगर्मी तेज हो गई है और हर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की जो घोषणा हो रही है लगातार, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ विक्की हरियाणवी भाई हैं। विक्की भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो सबने मेरी राम राम भाई। और अब जो राजनीति का माहौल है, हर कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, चाहे वो के पे बात कर रहे हैं, चाहे वो ताशा पे बात कर रहे हैं। हर जगह जो है वो राजनीति राजनीति चल रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज लिया है। पहला भाई जो टिकट आई, सीट आई थी, सॉरी, पहला जो लिस्ट आई थी वह आई थी बीजेपी की। अब लिस्ट आई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की जो लिस्ट कल आई है उसमें अपने चार के चार जो अपने झज्जर में हल्के लगे हैं, बिल्कुल, उनमें चारों की जो भी जिन जिन्हें टिकट मिले उनके ऊपर मौजूदा विधायक, खासकर मौजूदा विधायक जो रहे हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, उन पे कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना, एक तरह से ये कहूंगा कि मैं पूरी तरीके से उन पे आश्वस्त हैं और उनके ऊपर विश्वास जताया है कि उन्हीं को मौजूदा विधायक की टिकट नहीं काटी गई है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने झज्जर जिले के चारों हलकों से मौजूदा विधायक को टिकट दी है। इससे आप कितना सीटिंग एमएलए देखो, एक होता है डिफेंसिव खेलना जी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को और थोड़ा सा मंथन भी करना चाहिए था, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार 30 साल से सेवा करने लग रहा है और 30 साल से एक ही बंदा टिकट लेके आने लग रहा है, वहां पे थोड़ा सा रोष है। यहाँ मैं झज्जर की बात करूं, 15 साल से लगातार गीता बुकल बन रही है, कार्यकर्ताओं में रोष है। जो कार्यकर्ता लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं उनको वो भी टिकट चाहते थे। बीजेपी में भी ऐसा ही हुआ है। बीजेपी में मैं खासतौर पे बात करूं बेरी का, बाकी तो जो थे हल्के के ही उम्मीदवार हैं, लेकिन बेरी के साथ जो बीजेपी ने किया है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। एक और खास बात है कि भाई, बीजेपी ने अब की बार 22 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। 22 नए चेहरे, जो पहली लिस्ट आई है 67 उम्मीदवारों की, उसमें 22 नए चेहरे हैं जिनको पहली बार टिकट दिया गया है। एक नई रणनीति हो सका है भाई, बीजेपी ने अपनाई है। लेकिन खासतौर पर आज आप चर्चा करा बेरी की, क्योंकि बेरी एक ऐसा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ तक जो उम्मीदवार उतारे हैं संजय कबलाना ने जो है हल्का स्वीकार नहीं कर रहा। उसका कारण यो है कि अमित डिगल या फिर अपने प्रदीप हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। खासतौर पे अमित की मैं बात करूं तो अमित ने बहुत ज्यादा काम कराया है। पर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं इसमें मैं कह सकता हूं कि हमारे जो प्रदेश सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका भी इसमें लग रहा है कि उनकी भी एक अच्छी वो है, क्योंकि चारों हलकों पे उनका एक अच्छा, मैं कहता हूं कि वो कह सकते हैं हाथ है कि भाई वो डिसीजन यहाँ से लेते हैं, तो उनका अच्छा एक रुख है। पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो संजय कबलाना को एक पैराशूट उतारा गया है बेरी हल्के के लिए, मतलब ऊपर से, क्योंकि हल्का उनका बिलोंग नहीं करता, वो कबलाना जो गांव वो झज्जर हल्के में पड़ता है और वो बादली से एक्टिव थे, तो उनको मतलब किसी तरीके से भी समझ नहीं आ पा रहा है, समर्थकों को भी और जो टिकट के दावेदार थे वहां से उनको खासकर से समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, जिसमें अमित डिगल भी एक हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे थे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, अमित की एक कल हमने जो है कार्यकर्ता मीटिंग भी हमने देखी थी जी। वहां पे जितने कार्यकर्ता थे वे सारे के सारे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अमित डिगल को एक जो है पंचायती उम्मीदवार के रूप में देखना चाहे हैं। अब भाई अमित डिगल जो है वो बेरित है, पंचायती उम्मीदवार आवे, और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सेफ जो कहूंगा मैं खेला है कि भाई वहां तक डॉक्टर साहब को दोबारा से टिकट छठी बार। तो विकी भाई, आपको क्या लगता है, अगर अमित डिगल, देखो ये तो पंचायत पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि पंचायत महापंचायत बुलाई है अमित डिगल ने, वो क्या खापों का निर्णय होता है, लेकिन अभी अगर हम चुनाव देखें वहां का, संजय कबलाना और डॉक्टर रघुबीर कादियाना जो पिछले 6 बार से विधायक हैं, उसके हाँ 7वीं बार वो उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने उनपे पूरा अपना वो दिखाया है, विश्वास दिखाया है। तो क्या लग रहा है कि इलेक्शन जो है बेरी हल्के का, वो क्या उस तरीके से मतलब बराबर की टक्कर हो पाएगी, या क्या आपको रुझान लग रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है बेरी हल्के की? अगर अमित डिगल वहां से डिसीजन आता है, जैसे भी आता है, समर्थक चाहते हैं कि वो निर्दलीय लड़े, वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने, बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं लोगों से, तो अपने आप में एक इलेक्शन खिंच जाएगा। लेकिन अगर सज्जन कबलाना और कादियानी की बात करें तो क्या स्थिति है? संजय कबलाना नहीं कर पाएंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे, और अमित की जहां तक मैं बात करूं वो लड़ेंगे इलेक्शन। और मेरे को नहीं लगता कि संजय कबलाना
रघुवीर सिंह कादयान के सामने टिक पाएंगे। तो उनके सामने अब हल्के के सामने एक विकल्प ये रहेगा कि रघुवीर कादयान ने 7वीं बार फिर बना दो। वो तो फिर एक गांव में गए भी थे तो लोगों ने भी इस बात पे कही थी कि एक झोटा बांध रखा है, वो काम लोगों की बात कह रहा हूं मैं। तो उस तरीके से यदि बचना है तो एक विकल्प जो है वो अमित अहलावत है। और अमित अहलावत को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि अमित अहलावत ने बहुत काम करे हैं हल्के के लिए। चाहे वो लड़कियों को फ्री में साइकिल बांटी 1000 से ज्यादा लड़कियों को, चाहे वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बैग देने की बात हुई, ड्रेस देने की बात हुई, स्टेशनरी देने की बात हुई, युवाओं के लिए ओपन जिम खुलवाए कई गांव में, युवाओं को के दंगल करवाते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है कई बेसहारा लोगों को जो है उन्होंने घर बनवाए हैं। तो अमित लगातार एक्टिव है और 2 मेले ऐसे लगे। और कहीं ना कहीं कि भाई ऐसा भी था कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त भी थे भाजपा की टिकट को लेके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने काम कराए हैं, जिस तरीके से वो पिछले कुछ सालों से एक्टिव हैं हल्के के अंदर, तो वो और बीजेपी पार्टी के एक मतलब पूरी तरीके से लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम लिया जा रहा था। और वो पूरी तरीके से उनके समर्थक भी आश्वस्त थे कि भाई हमारे अमित डिगल की जो है टिकट नहीं कटेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आघात पहुंचा समर्थकों को भी, अमित डिगल को भी। पिछले 10 दिन पहले की मैं बात करूं, 3 बंदे लाइन में थे, अमित अहलावत, प्रदीप अहलावत और जो अभी 2 बार वहां से जीत चुके थे कादयान, विक्रम कादयान। लेकिन क्या फेरबदल होया है कि जैसे ही संजय कबलाना बीजेपी में आए हैं तो शायद इसी शर्त पर आए होंगे मैंने टिकट चाहिए, तो उनको जो है यहाँ पे धनखड़ की चली है। धनखड़ की चारों के चारों हलकों में चली है, चारों हलकों में जो धनखड़ के करीबी थे उनको टिकट मिली है। तो इसका खामियाजा खास तौर पर बेरी को जो भुगतना पड़ेगा। बेरी में के है भाई, बेरी छकली डॉक्टर थे, लगातार 6 बार तय बन रहा है, 30 साल तक बैठा है। बेरी आड़े चाहे थे कि कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जो हम बना लिया। और अमित ने इतने काम करवाए हैं कि लोग बात कह रहे थे कि इस बार जो है अमित का पक्का है। यह आवाज सिर्फ बेरी की नहीं है, यह आवाज आप झज्जर हल्के में देख लो, यह आवाज आप बादली में देख लो, चारों तरफ न लोग जो हैं वो अमित के समर्थन में जान लग रहे हैं। और कल जो पंचायत होगी उसमें फैसला आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यदि पंचायती उम्मीदवार अमित आवे है तो डॉक्टर साहब खातर जो है खतरे की घंटी है, ऐसा आपको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में हुड्डा फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा झज्जर हल्का है जिस तरीके से, क्योंकि हुड्डा का गढ़ माना गया है और रघुवीर कादयान को टिकट दी गई है जबकि वो उम्रदराज हैं, 80 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से बहुत भारी मार्जिन से जीते थे लोकसभा चुनाव में, और दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा दोबारा आके, क्योंकि उन्होंने पहले भी रैली में यही बोला था कि भैया जैसे मेरे को जिताया है वैसे कादयान को जिताना। देखो तो मैं झज्जर की बात करूं, झज्जर ना आप हुड्डा का गढ़ कहो, लेकिन झज्जर में बेरी और झज्जर 2 ऐसे हलके हैं जो हुड्डा के सारे बैसाखी पे चलन लग रहे हैं, हुड्डा के नाम पे जीतन लग रहे हैं। चाहे मैडम बुक्कल की बात, वही चीज मैं कह रहा हूँ आपको। लेकिन बादली का हल्का है जिसमें कुलदीप वत्स के काम भी दिखे हैं, कुलदीप वत्स का नाम भी दिखा है। हमने भी ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करी, लोग कुलदीप वत्स ने चाहे हैं। लेकिन आड़े जो बात आवे है, आड़े जब बात करूं मैं बेरी की, तो बेरी में आखिरी टाइम पे चतर सिंह ने बना दिया था बड़ी आला इलेक्शन। पिछली मैं इलेक्शन की बात करूं, वो इलेक्शन कौन काट ले गया? पिछली रात न आकर दीपेंद्र हुड्डा ने कह दी भाई तुम वोट मन गिरो हो। यो फैक्टर तो रहेगा। तो यही फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये स्थिति अब की बार भी बन सकती है। स्थिति तो बनेगी, लोग बाग जाएंगे, लेकिन जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है वो भी काम करेगी, क्योंकि पिछले 5 साल क्योंकि जनता में रोष है, जनता में रोष है। 10 साल से कांग्रेस जो है सत्ता तक दूर है, उसके बावजूद लोगों से जुड़ाव नहीं रखा। खासकर इन 2 हल्के की मैं बात करूं, लोगों से जुड़ाव रखना जरूरी होता है कि कल हमारी सरकार आओगी तो लोग आगे के मुंह लेकर जाएंगे। अभी भी जो कादयान साहब के समर्थक है उनका ये बयान आता है कि भाई कादयान साहब बेशक से ना आए हमसे मिलने, लेकिन दीपेंद्र एक बार बोलेगा कि भाई कादयान साहब को जिता देना तो लोग अंधाधुंध उनको वोट डाल देते हैं। ऐसा मतलब एक भाई बात की है, 2014 में मोदी की लहर, भगत और अंध भगत फर्क होया अगर है। अंध भगत मोदी के नाम पर वोट घेरते हैं, अंध भगत इसे कांग्रेस में भी हैं जो हुड्डा के नाम पर वोट घेरते हैं। लेकिन आज की जो पब्लिक है, आज का जो वोटर है वो समझदार है, वो हर चीज ने देखा है। हुड्डा फैक्टर रहेगा, जातीय समीकरण हर एक इलेक्शन में रहे हैं, हमारे खासतौर पर बात करें विधायक का इलेक्शन में। लेकिन इन सब तय अलग एक कैंडिडेट ने देख कर भी वोट डालने वाले परसेंटेज है, बिल्कुल, जो कि हमारे खासकर युवा हैं, बिल्कुल। और युवाओं की जो एक टीम तैयार कर रखी है अमित ने, तो लगा है यो कहीं ना कहीं इलेक्शन फंस गया। और जो बेरी का इलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ जा सकता है।
तो इसमें कोई और उम्मीदवार भी आ सकता है, जिस तरीके से इंद्रजीत सुहाग का भी नाम लिया जा रहा है, अगर प्रदीप अहलावत भी हैं, नीलम अहलावत कादियान भी हैं, एक दो और नाम भी आ रहे थे जिसमें रेणुका का नाम भी आ रहा था, तो ऐसा एक दो कैंडिडेट और भी पंचायती उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं क्या, लगता जितने है आपको? पंचायती उम्मीदवार आएंगे कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा। ज्यादातर नुकसान जो होगा वो कांग्रेस में होगा। बात रह जाएगी फिर खाप की। अहलावत खाप यदि अमित अहलावत ने मौका दिया है तो अमित अहलावत एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ से बन के उभर सकते हैं। जिस तरीके से समर्थक भी चाहते हैं कि भाई बेरी में लगातार 6 बार से विधायक रह चुके हैं रघुवीर कादियान, और बदलाव, बेरी मांगे बदलाव, इस तरह का जो एक मुहिम चल गई है बेरी हल्के के अंदर की चाहते हैं, जबकि बीजेपी पार्टी ने एक बाहर के कैंडिडेट पे भरोसा जताया है जो कि मजबूत कैंडिडेट नहीं मान सकते बेरी हल्के से, क्योंकि रघुवीर कादियान उनके सामने, इस वजह से, क्योंकि रघुवीर कादियान लगातार 6 बार एक मजबूत उम्मीदवार है वहां से। बिल्कुल। तो जिस तरीके से संजय कबलाना पे भरोसा जताया है तो वहां से वो कमजोर साबित हो सकते हैं। अगर अमित अहलावत आते हैं तो ये इलेक्शन बहुत तगड़ी तरीके से खिंच सकता है। रघुवीर के खिलाफ जो है सेकंड लीडरशिप भी काम करेगी, जिसमें आपके जो टिकट के दावेदारी पेश करने लग रहे थे वे बंदे आवेंगे, चाहे वो श्री ओम अहलावत की मैं बात करूँ, चाहे वो श्री भगवान कादियान की मैं बात करूं, चाहे वो तस्वीर अहलावत की बात करूं, ये सारे नाराज हैं, ये भी टिकट मांग गए हैं। और एक लाजमी बात है, 30 साल तक मैं जब सेवा करने लग रहा हूँ, मैं कत्ती रघुवीर के पाए हाथ लगा के चलता रहूंगा, मन भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए। वो 80 साल के हो लिए उन्हें खुद देखना चाहिए था कि भाई आप आओ, दूसरा नया कैंडिडेट आओ, युवा आवे। और भाई तो कहीं ना कहीं विकी भाई एक चीज और एक क्वेश्चन और उभर के आ रहा है मेरे दिमाग में कि कांग्रेस पार्टी ने रघुवीर कादियान पे जो भरोसा जताया है, इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि युवा जो सेकंड लीडरशिप कैटेगरी है जिसमें श्री ओम है, श्री भगवान का है और तस्वीर है, तो इनका भी तो एक वोट अपना बैंक है, तो ये वोट बैंक जो है आपको लग रहा है कांग्रेस कादियान की तरफ आएगा? इनका कोई पर्सनल वोट बैंक तो जब टिकट आवा जब बना है, इनका वोट बैंक है कांग्रेस का, और जित हुड्डा का होगा वो कांग्रेस से आवेगी। अच्छा। तो इतना ज्यादा इस चीज का नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो होगा भाई, नाराजगी तो उनकी है, नाराजगी है। तो आज हमने जो है बेरी के ऊपर चर्चा करी है, और चर्चा में मेरे हिसाब से बेरी का मुकाबला फंसेगा, और बेरी में अमित अहलावत का पलड़ा यदि वो निर्दलीय आवे है तो भारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकी भाई। तो बेरी का हमने जो है थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा की, बेरी हल्के का जो इलेक्शन है वो अमित अहलावत, क्योंकि वो कल जो है महापंचायत करने वाले हैं जिसमें चारों खाप जो हैं, जो कि जिसके अंदर कादियान खाप, अहलावत खाप और राठी और दलाल खाप जो कि मिलके। एक और बात है अमित की मैं बताऊं कि बीजेपी तो लगातार जो है किसान नाराज चल रहे हैं जब तक किसान आंदोलन होया है जी, लेकिन किसान का कोई वर्ग होगा जो अमित अहलावत का साथ ना हो, वो उनका साथ दे रहे हैं किसान सारे अमित अहलावत, क्योंकि वो किसानों बहुत बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं, वो किसानों को लेकर ट्रैक्टर पे बांट चुके हैं, बिल्कुल इतने बड़े 1008 इनाम बांटे थे, और किसानों के लिए खड़े रहते हैं लगातार। चाहे आप आधी रात में कहते अमित भाई वो काम है तो करते हैं, तो ये एक फैक्टर होगा किसानों का साथ जो है वो अमित के साथ। और अमित का एक और भी फैक्टर है, सिर्फ बेरी हल्के का नहीं, मैं तो कहता हूं कि दूर दूर के गांव जिसमें झज्जर हल्का भी आता है, बादली हल्का भी आता है, वहां के लोग भी अमित डीगल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां के लोगों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, और उस चीज का नुकसान भी अगर बीजेपी पार्टी, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, तो बीजेपी पार्टी को उस चीज का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो वहां से अमित को एक आश्वस्त थे टिकट को लेके, तो वो नुकसान भी बीजेपी पार्टी को इस चीज का पहुंच सकता है अगर वो अमित के ऊपर अगर भरोसा जताते। बिल्कुल सही बात। तो अमित डीगल का, विकी भाई का कहना कि अमित डीगल बेरी हल्के से बहुत मजबूत दावेदार हैं, और वो उन्होंने पूरी तरीके से ये लगा लो 99% उनका जो डिसीजन है वो पंचायती उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर आने का है। अगर वो निर्दलीय के तौर पर बेरी हल्के से आते हैं तो ये जो बेरी हल्के का जो चुनाव है वो आपको देखने लायक होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन जो है बेरी हल्के का आप देख पाएंगे, जिसके अंदर चाहे बीजेपी पार्टी ने गलत डिसीजन लिया है किसी के भी, या धनखड़ साहब के कहने से, या किसी भी तरीके से जो बाहर का पैराशूट के थ्रू उतारा है संजय कबलाना को बेरी हल्के में, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन सकता है, और वहां से इलेक्शन जो है अमित डीगल जो उठा सकते हैं, जो कादियान को टक्कर दे सकते हैं, तो अमित डीगल वहां से आते हैं तो ये इलेक्शन देखने लायक होगा। ये हमने बेरी हल्के से हमारी अगली वीडियो जो है वो झज्जर हल्के पर होगी, जल्दी ये डालेंगे भाई, झज्जर हल्के पर डिस्कस करेंगे, और भी किसी हल्के के ऊपर चर्चा चाहो हो तो हमने कमेंट के माध्यम से जरूर बता दियो, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब ने मेरी राम राम।